तीसरा कालचक्र अब्दुल बहा का धर्मकाल 1892 और 1921। चैप्टर 14 बहाउल्लाह की संविदा। पिछले अध्यायों में मैंने बाब और बहाउल्लाह से जुड़े प्रभु धर्म के पहले 50 वर्षों के विकास और प्रगति का इतिहास देने का प्रयास किया है। यदि मैंने बहाई प्रकटीकरण के इन दो प्रकाश पुंजों के जीवन और उनके उद्देश्य से जुड़ी घटनाओं की बहुत लंबी चर्चा की है, यदि कभी कभी मैंने उनके धर्म काल से संबंध कुछ प्रकरणों का बहुत परिस्थिति जन्य वर्णन किया है, तो यह केवल इसलिए कि ये घटनाएं एक ऐसे युग के जन्म की घोषणा करती है और एक ऐसे युग की स्थापना का संकेत देती है जिसे भविष्य के इतिहासकार बहाई विधान देने वाले ईश्वरीय दूतों की सबसे वीरतापूर्ण, सबसे दुखद और सबसे निर्णायक काल मानकर इसकी प्रशंसा करेंगे। वास्तव में जिस शताब्दी की समीक्षा की जा रही है, उसके आगे के दशक जिस कहानी को हमारी आंखों के सामने प्रकट करते हैं, वह केवल उन सृजनात्मक शक्तियों के अदम्य संचालन के असंख्य प्रमाणों का विवरण है जो लगभग 50 वर्ष के अविरल प्रकटीकरण की क्रांति से लिखी गई है। शिराज शहर के एक साधारण से कोने में उस स्मरणीय रात्रि को जब बाब ने मुल्ला हुसैन को अपने आगमन के उद्देश्य से अवगत कराया था, तब से एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया आरंभ हो गई है जो दिव्य रूप से प्रगति कर रही है, अकल्पनीय क्षमताओं से संपन्न है, अपनी व्यापकता में विश्वव्यापी है और अपने अंतिम परिणामों में विश्व को परिवर्तित करने वाली है। बहाउल्लाह के उस प्रकटीकरण की प्रथम प्रेरणा से, जिसका उद्गम तेहरान के सियाह चाल के अंधकार में हुआ था, बगदाद से उनके निर्वासन की शाम को उनके उद्देश्य की घोषणा से इसकी गति और भी बढ़ गई। एड्रियानोपल में उनके निर्वासन के तूफानी वर्षों के दौरान की गई इसकी घोषणा से यह अपनी चरम सीमा पर पहुंची। इसका पूरा महत्व तब प्रकट हुआ जब इस लक्ष्य के संस्थापक ने धरती के सम्राटों और विश्व के धार्मिक नेताओं को अपने ऐतिहासिक सम्मन, अपनी अपीलें और चेतावनियां जारी की। अक्का के कारागार में अपने सेवा काल के अंतिम वर्षों के दौरान बहाउल्लाह द्वारा प्रकट किए गए नियमों, विधानों और सिद्धांतों और उन संस्थाओं के माध्यम से जिनका विधान अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों के दौरान अक्का के कारागार में किया था, इसे पूर्णता प्राप्त हुई। स्वर्ग से भेजी गई इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियों को निर्देशित और क्रमबद्ध करने के लिए बहाउल्लाह के स्वर्गवास के पश्चात उनका सामंजस्यपूर्ण एवं सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो दिव्य रूप से विहित हो, जो निर्विवाद अधिकार से संपन्न हो और इस प्रकटीकरण के संस्थापक से सीधा संबंध हो। संविदा की स्थापना करके बहाउल्लाह ने एक ऐसा माध्यम स्पष्ट रूप से प्रदान कर दिया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो उन्होंने अपने स्वर्गवास के पूर्व से ही स्थापित कर दी थी। उन्होंने किताब अक़दस में इसी संविदा की कल्पना की थी। अपने देहांत के कुछ ही दिन पहले, जब वे अपने परिवार के उन सदस्यों से अंतिम विदा ले रहे थे जिन्हें उन्होंने अपने पास बुलाया था, तब उन्होंने इस संविदा की ओर संकेत किया था और इसे एक ऐसे विशेष दस्तावेज में शामिल किया था जिसे उन्होंने मेरी संविदा की पुस्तक का नाम दिया था और जिसे अंतिम बार अस्वस्थ होने के समय उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अब्दुल बहा को सौंप दिया था। यह पुस्तक पूर्ण रूप से उनके अपने हाथ से लिखी गई थी और उनके स्वर्गवास के 9वें दिन उन 9 गवाहों की उपस्थिति में इसकी मुहर खोली गई और परिवार के सदस्यों में से चुना गया था। बाद में उसी दिन दोपहर को बहाउल्लाह की पावनतम समाधि में एकत्रित होने वाले उस विशाल समूह के समक्ष, जिसमें उनके पुत्र, बाप के कुछ रिश्तेदार, कुछ तीर्थयात्री और स्थानीय अनुयायी शामिल थे, इस अपूर्व और ऐतिहासिक दस्तावेज को पढ़ा गया जिसे बहाउल्लाह ने अपनी सर्वमहान पाती कहा है और भेड़िए के पुत्र को संबोधित पत्र में इसकी ओर संकेत करते हुए
उन्होंने इसे वह किरमिस ग्रंथ कहा है जिसके जैसा कुछ भी नहीं, अतीत के किसी भी पावन ग्रंथ में नहीं पाया जा सकता, यहां तक कि बाब के ग्रंथ में भी नहीं, क्योंकि विश्व की धार्मिक व्यवस्थाओं से संबंध ग्रंथों में कहीं भी, यहां तक कि बाबी प्रकटीकरण के संस्थापक के लेखों में भी हमें ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता जो ऐसे अधिकार से संपन्न संविदा स्थापित करता हो जिसकी तुलना उस संविदा से की जा सके जो स्वयं बाहुल्लाह ने स्थापित की है। इस संविदा के नियुक्त केंद्र ने यह पुष्टि की है कि यह संविदा इतनी दृढ़ और शक्तिशाली है कि समय के प्रारंभ से लेकर आज तक किसी भी धार्मिक विधान ने इसके जैसा कुछ भी उत्पन्न नहीं किया। उन्होंने आगे कहा है कि यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि मानव जाति की एकता की धुरी सिवाय इस संविदा की शक्ति के अन्य कुछ नहीं। उन्होंने लिखा है, तुम यह जान लो कि दुनिया के आरंभ से ही वह सुरक्षित दस्तावेज जिसका उल्लेख पुस्तकों, पातियों और अतीत के पावन ग्रंथों में किया गया था, वह सिवाय इस संविदा और वसीयत के अन्य कुछ नहीं है। और एक बार फिर संविदा का दीप ही इस विश्व का प्रकाश है और उस सर्व महान की लेखनी द्वारा अंकित किए गए शब्द असीम सिंधु हैं। साथ ही उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उस सर्व महान स्वामी ने अनीसा के वृक्ष जीवन वृक्ष तले एक नई संविदा स्थापित की है और एक महान वसीहत की है। क्या पूर्व के किसी भी विधान, युग, काल चक्र या शताब्दी में ऐसी कोई भी संविदा स्थापित की गई है? क्या किसी अन्य सर्व महान की लेखनी से ऐसी कोई भी वसीहत निर्धारित हुई है? ईश्वर की सौगंध, नहीं। और अंत में संविदा की शक्ति सूर्य की उस ऊष्मा के समान है जो धरती की सभी सृजित वस्तुओं को जीवन प्रदान करती है और उनके विकास में मदद करती है। इसी प्रकार संविदा का प्रकाश मनुष्यों के मस्तिष्कों, चेतनाओं, हृदयों और आत्माओं का शिक्षक है। अपने लेखों में उन्होंने इसी संविदा का उल्लेख करते हुए इसे निर्णायक प्रमाण, सार्वलौकिक तुला, ईश्वर की कृपा का चुंबक, वह ऊंचा मानक, वह अकाट्य वसीहत, वह सर्वशक्तिशाली संविदा कहा है जिसके जैसा कुछ भी पूर्व के किसी भी पावन विधान ने कभी नहीं देखा। इसे सर्व महान युग चक्र की एक विशेष विशिष्टता कहा है। एपोकलिप्स के लेखक द्वारा इसकी प्रशंसा उसकी ईश्वर की वसीहत का नौका के रूप में की गई है। इसे अनीसा के उस वृक्ष जीवन वृक्ष के नीचे एकत्रित होने वाली सभा के साथ संबंध किया गया है जिसका उल्लेख बाहुल्लाह द्वारा निगूढ़ वचन में किया गया है। अपने लेखों के अन्य उदाहरणों में उन्होंने इसे मोक्ष की नौका और आभा साम्राज्य और धरती के बीच खींची गई डोर कहकर इसकी प्रशंसा की है। अपने इच्छा पात्र और वसीहत के माध्यम से यह संविदा किताब अक़दस और अन्य कई पातियों सहित आने वाले पीढ़ियों को विरासत में दी गई है। इनमें अब्दुल बहा की श्रेणी और उनका स्थान असंदिग्ध रूप से प्रकट किया गया है और यह वह आश्रय है जिसे स्वयं संविदा के उस स्वामी द्वारा अपने देहावसान के पश्चात अपने धर्म के नियुक्त केंद्र और इसकी भावी संस्थाओं की रूपरेखा तैयार करने वाले की सुरक्षा एवं समर्थन के लिए रचा है। इस महत्वपूर्ण और अतुलनीय दस्तावेज में इसके लेखक ने उस उत्कृष्ट और अमूल्य धरोहर का स्वरूप प्रकट किया है जो उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को विरासत में दी है। इसमें वे अपने प्रकटीकरण के उस मूलभूत उद्देश्य को एक बार फिर घोषित करते हैं। दुनिया के लोगों को आदेश देते हैं कि वे उसे कसकर थाम लें जो उनके स्थान को ऊंचा उठाए। इसके अतिरिक्त वे उनके समक्ष यह घोषणा करते हैं कि जो बीत चुका है ईश्वर ने माफ कर दिया है। वे मनुष्य के स्थान की उदात्तता पर बल देते हैं, ईश्वर के धर्म का प्राथमिक उद्देश्य प्रकट करते हैं, वफादारों को निर्देश देते हैं कि वे धरती के सम्राटों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर की शक्ति के प्रकट रूप और उसकी महानता एवं ऐश्वर्य के सूर्य हैं। उन्हें धरती की सत्ता से विभूषित करते हैं, अपने विशेष राज्य अर्थात मनुष्यों के हृदयों को चुनते हैं, कलह और विवाद को स्पष्ट रूप से निषिद्ध करते हैं,
अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि वे उन शासकों की सहायता करें जो निष्पक्षता और न्याय के आभूषण से विभूषित हैं, और अक्सानों को, अपने पुत्रों को विशेष रूप से निर्देशित करते हैं कि वे उस महान बल और परम शक्ति के बारे में विचार करें जो अस्तित्व के संसार में छिपी हुई है। इसके अतिरिक्त वे अफनानों, बाप के रिश्तेदारों और अपने स्वयं के रिश्तेदारों सहित उन्हें आदेश देते हैं कि वे सभी उस महानतम शाखा अब्दुल बहा की ओर उन्मुख हों, जिनकी तुलना उस महान के साथ करते हैं जिसे ईश्वर ने भेजा था। वह शाखा जो इस पूर्व विद्यमान जड़ से उत्पन्न हुई है, जिसका उल्लेख किताब अक़दस में किया गया है। वे उस महानतर शाखा मिर्जा मोहम्मद अली के स्थान को महानतम शाखा अब्दुल बहा के स्थान के अधीन निर्धारित करते हैं। अनुयायियों को निर्देश देते हैं कि वे अक्सानों के साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करें। उन्हें सलाह देते हैं कि वे उनके परिजनों और रिश्तेदारों के साथ साथ बाप के कुटुंबियों का सम्मान करें। अपने पुत्रों को दूसरों की संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अधिकार से नकारते हैं। वे अपने कुटुंबियों को और बाप के कुटुंबियों को आदेश देते हैं कि वे ईश्वर से डरे, वह करे जो योग्य और प्रशंसनीय है, और उन बातों का अनुसरण करे जो उनके स्थान को ऊंचा उठाए। सभी मनुष्यों को चेतावनी देते हैं कि वे व्यवस्था के माध्यमों को उलझन के कारण न बनने दे और एकता के साधन को अनबन का माध्यम न बनने दे। और इस सलाह की ओर वफादारों का आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं कि वे सभी राष्ट्रों की सेवा करें और विश्व की बेहतरी के लिए प्रयत्न करें। अब्दुल बहा को इतना विलक्षण और उच्च स्थान प्रदान किया गया था कि उन निर्वासित साथियों को, जिन्हें इतने लंबे समय तक उनके जीवन और आचरण पर ध्यान देने का सौभाग्य मिला था, कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वास्तव में हो भी नहीं सकता था। न ही उन तीर्थयात्रियों को कोई आश्चर्य हुआ जो कुछ क्षणों के लिए ही सही उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क में लाए गए थे। न ही वास्तव में वफादारों के उस समूह को कोई आश्चर्य हुआ जो दूरस्थ देशों में उनके नाम का आदर करने लगे थे और उनके प्रयासों का सम्मान करने लगे थे। उनके मित्रों और परिचितों के उस विस्तृत दायरे को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ जो पावन भूमि में और आसपास के देशों में उस स्थान को अच्छी तरह जानते थे जिस पर अपने पिता के जीवन काल में वे प्रतिष्ठित थे। वे अब्दुल बहा ही थे जिनका जन्म उस कभी न भूलने वाली रात को हुआ था, मुल्ला हुसैन के समक्ष अपने ध्याय के पारलौकिक स्वरूप को प्रकट किया था। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही उस हलचल मचा देने वाली चुनौती का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया था। वे अब्दुल बहा ही थे जिनकी कोमल आत्मा अपने पिता को उस समय अत्यंत कमजोर, बिखरा हुआ और बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर मुरझा गई थी। तब वे केवल 9 वर्ष के बालक थे और अपने पिता से मिलने के लिए तेहरान के सियाचाल में गए थे। उनके बचपन में जब उनके पिता तेहरान के कारागार में कैद थे, तब वे अब्दुल बहा ही थे जिनके खिलाफ अपना द्वेष निकालने के लिए गली के कुछ दुष्ट बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके, उन्हें अपशब्द कहे और उनका बहुत मजाक उड़ाया। कैद से बहाउल्लाह की रिहाई के शीघ्र बाद अब्दुल बहा भी अपने पिता के साथ अपना देश छोड़कर एक कठोर निर्वासन के घोर कष्ट और दुख भोगने में सम्मिलित थे और बहाउल्लाह के साथ ऐसी विपत्तियां भी सहन की जो तब अपनी चरम सीमा पर पहुंची जब बहाउल्लाह कुर्दिस्तान के पहाड़ों पर एकांतवास में रहने के लिए विवश हो गए। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्होंने अपने पिता से बिछुड़ने के गहरे दुख में नबील को बताया था कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे बूढ़े हो गए हों। नबील ने अपने इतिहास में इस बात की पुष्टि की है। अब्दुल बहा में यह विलक्षण विशिष्टता थी कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने पिता के स्थान की संपूर्ण महिमा को तभी पहचान लिया था जब बहाउल्लाह का अवतारीय स्थान अप्रकट था। बहाउल्लाह के स्थान को पहचानते ही वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके चरणों में गिर पड़े और सहज ही उनसे भीख मांगने लगे कि बहाउल्लाह उन्हें यह सौभाग्य प्रदान करे कि वे उनके लिए अपने प्राण त्याग सके,
जब अब्दुल बहा बगदाद में अपनी किशोरावस्था में ही थे, तब उन्होंने बाहुल्लाह के सुझाव पर अपनी लेखनी से एक जानी मानी मोहम्मदी कहावत पर एक शानदार टिप्पणी लिखी थी, जिसे अली शौकत पाशा द्वारा किए गए एक अनुरोध के उत्तर में लिखा गया था। यह टिप्पणी इतनी ज्ञानवर्धक थी कि इसके प्राप्तकर्ता का हृदय अपार प्रशंसा से भर उठा था। बगदाद में उनके संपर्क में आने वाले विद्वानों के साथ अब्दुल बहा की चर्चाओं और वक्तव्यों ने ही उस जनरल के दिल में उनके और उनके ज्ञान के प्रति सर्वप्रथम आदर युक्त भाव उत्पन्न किया था। आगे चलकर उनके परिचितों के विस्तार के साथ साथ पहले एड्रियानोपल में और बाद में अक्का में उनका आदर और सम्मान स्थायी रूप से बढ़ गया। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्हें अति निपुण एड्रियानोपल का गवर्नर खुर्शीद पाशा सार्वजनिक रूप से शानदार सम्मान देने के लिए तब प्रेरित हुआ, जब उस शहर के बहुत से विशिष्ट धर्माधिकारियों की उपस्थिति में उसके युवा मेहमान अब्दुल बहा ने संक्षिप्त और सार्वजनिक रूप से एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया था जिसने वहां एकत्रित सभी लोगों के दिमाग को आश्चर्यचकित किया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने इस पाशा के दिल को इतनी गहराई तक छू लिया कि उसी दिन से इस प्रकार की बैठकों में वह अब्दुल बहा की अनुपस्थिति सहन नहीं कर पाता था। जब बहाउल्लाह के प्रभाव का दायरा बढ़ गया, तब उन्होंने अब्दुल बहा को कई अवसरों पर अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर लोगों के समक्ष अपना पक्ष रखने में समर्थ बनाया और उन्हें अपनी पातियों का अभिलेखन कार्य सौंपकर उन्हें अपने शत्रुओं को दूर रखने की जिम्मेदारी देकर और अपने सह निर्वासितों की देखभाल करने तथा उनके हितों को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा और धीरे धीरे उन पर और भी विश्वास करना शुरू कर दिया। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्हें परिस्थितियों के अनुकूल होते ही बाप की स्थायी समाधि के निर्माण के लिए एक जमीन खरीदने का, उनके पावन अवशेषों को पवित्र भूमि तक सुरक्षित स्थानांतरित करने का और उनके लिए एक उचित समाधि बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्होंने अक्का की कारा नगरी में बाहुल्लाह की 9 साल की कैद के बाद उनकी रिहाई का प्रबंध किया और यह सुनिश्चित किया कि अपने जीवन की शाम में बाहुल्लाह को वह शांति और सुरक्षा मिल सके जिनसे उन्हें इतने लंबे समय तक वंचित रखा गया था। अब्दुल बहा के अथक प्रयासों से ही बाहुल्लाह ने बदी को वे यादगार साक्षात्कार प्रदान किए। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही इस निर्वासित समुदाय के प्रति अक्का के कई गवर्नरों की शत्रुता सम्मान और प्रशंसा में बदल गई। गलीली सागर एवं जॉर्डन नदी के किनारों से लगी जमीनें उन्होंने खरीद ली तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभु धर्म के प्रारंभिक इतिहास और सिद्धांतों का सबसे योग्य और बहुमूल्य प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। बेरूत में अब्दुल बहा की यात्रा के दौरान उन्हें दिए गए असाधारण और प्रेम भरे स्वागत, तुर्की के एक पूर्व महामंत्री मिजात पाशा के साथ उनके संपर्क, उस अजीज पाशा के साथ उनकी मित्रता जिसे वे एड्रियानोपल से जानते थे और जिसे बाद में युवराज के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था, और उनके पिता के सेवा काल के अंतिम वर्षों के दौरान बढ़ती हुई संख्या में उनसे मिलने की चाह रखने वाले अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं प्रमुख धर्माधिकारियों के साथ उनके सतत मेलजोल के कारण ही वे उस प्रभु धर्म की प्रतिष्ठा को, जिसके वे शूरवीर थे, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हुए जो इसने पहले कभी प्राप्त नहीं की थी। केवल अब्दुल बहा को ही मास्टर की उपाधि से संबोधित किए जाने का सौभाग्य प्रदान किया गया था। यह एक ऐसा सम्मान था जो उनके पिता ने अपने अन्य किसी भी पुत्र को नहीं दिया था। उन्हीं प्रेममय और त्रुटि रहित पिता ने उन्हें सिरुल्लाह, ईश्वर के रहस्य की एक अद्वितीय उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल बहा के लिए यह एक उचित उपाधि थी, यद्यपि वे मनुष्य थे और बहाउल्लाह तथा उनके अग्रदूत के स्थान की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। फिर भी उनका एक विशेष स्थान था। वे बहाउल्लाह के धर्म के उदाहरण होने, दैवी ज्ञान से विभूषित होने और उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले निष्कलंक दर्पण होने का दावा कर सकते थे। उन्हीं पिता ने अपने एड्रियानोपल प्रवास के दौरान सूर्य ए गुश्न शाखा की पाती में उनका उल्लेख किया है और उन्हें वह पावन और महिमाशाली हस्ती, पावनता की वह शाखा
ईश्वर के विधान के अंग, मनुष्यों के लिए ईश्वर का सर्व महान अनुग्रह, उन्हें प्रदान किया गया संपूर्ण वरदान तथा वह व्यक्ति कहा है जिसके माध्यम से प्रत्येक चूर चूर होने वाली अस्थि भी सजीव हो उठती है। बाहुल्लाह घोषित करते हैं, जो कोई भी उनकी ओर उन्मुख होता है वह ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, और जो स्वयं को इस शाखा की छांव से वंचित रखते हैं वे भ्रम के वीराने में खो चुके हैं। उसी शहर में अपने प्रवास के दौरान बाहुल्लाह ने हाजी मोहम्मद इब्राहिम खलील को संबोधित की गई एक पाती में उनकी ओर संकेत करते हुए उन्हें अपने पुत्रों में से वह पुत्र कहा है जिसकी जीवा से ईश्वर अपनी शक्ति के चिन्ह प्रवाहित करेगा, और वह जिसे ईश्वर ने विशेष रूप से अपने धर्म के लिए चुना है। आगे चलकर किताब अक़दस के एक प्रसिद्ध उदाहरण में, जिसे उन्होंने मेरी संविदा की पुस्तक में स्पष्ट किया है, बाहुल्लाह ने अब्दुल बहा को अपने पावन लेखों की व्याख्या करने का कार्य प्रदान करने के साथ साथ उन्हें वह व्यक्ति कहा है जो ईश्वर का प्रयोजन है और जो इस प्राचीन जड़ से उत्पन्न हुआ है। उसी अवधि के दौरान प्रकट की गई और मिर्जा मोहम्मद कुलिये साब्जी वारी को संबोधित की गई एक पाती में उन्होंने उनका उल्लेख उस खाड़ी के रूप में किया है जो इस महासागर से उत्पन्न हुई है और जिसने समस्त सृजित वस्तुओं को अपनी परिधि में समेट लिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया है कि वे अपने मुखड़ों को उनकी ओर उन्मुख करें। इसके अतिरिक्त जब अब्दुल बहा बेरूत प्रवास पर थे तब उनके पिता ने अपने लिपिक को लिखाए गए एक पत्र में उन्हें सम्मान देते हुए कहा है कि अब्दुल बहा वे हैं जिनके इर्द गिर्द सभी नाम परिक्रमा करते हैं, वह जो ईश्वर की महानतम शाखा है, जो उनका प्राचीन और निगूढ़ रहस्य है। वे अब्दुल बहा ही थे जिन्हें ऐसी कई पातियों में जो स्वयं बाहुल्लाह ने अपने हाथ से लिखी थी, उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हुए मेरी आंखों का तारा कहा है। वह जो उन सभी के लिए जो स्वर्ग में और धरती पर हैं सुरक्षा की एक ढाल है, जो समस्त मानव जाति के लिए एक आश्रय है और ईश्वर में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दुर्ग है। वे अब्दुल बहा ही थे जिनकी ओर से उनके पिता ने उनके सम्मान में प्रकट की गई एक प्रार्थना में ईश्वर से याचना की थी कि वे उन्हें विजयी बनाएं और उनके लिए एवं उन लोगों के लिए जो उनसे प्रेम करते हैं उन वस्तुओं का विधान करे जो उस सर्वशक्तिशाली द्वारा अपने प्रकटीकरणों के अवतारों और अपने न्यायसियों के लिए नियत किया गया है। अंत में एक अन्य पाती में भी ये महत्वपूर्ण शब्द अंकित किए गए हैं, ईश्वर की महिमा तुम पर और उस प्रत्येक व्यक्ति पर विराजमान हो जो तुम्हारी सेवा करता है और तुम्हारे आसपास परिक्रमा करता है। श्रापित, अत्यंत श्रापित होगा वह जो तुम्हें चोट पहुंचाता है। कल्याण होगा उसका जो तुम्हारे प्रति निष्ठा में दृढ़ संकल्प है। उसे नरक की अग्नि सताएगी जो तुम्हारा दुश्मन होगा। और अब बगदाद, एड्रियानोपल और अक्का में अब्दुल बहा के पिता के 40 वर्ष के सेवा काल की संपूर्ण अवधि के दौरान सदा बढ़ती हुई प्रचुरता में उन्हें प्रदान किए जाने वाले इन सभी अमूल्य सम्मानों, सौभाग्यों और लाभों की ताजपोशी करते हुए उन्हें बाहुल्लाह के संविदा के केंद्र के उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया और स्वयं ईश्वर अवतार का उत्तराधिकारी बनाया गया। यह एक ऐसा स्थान था जिसके माध्यम से वे अपने पिता के धर्म के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को असाधारण गति प्रदान कर सकते थे, इसके सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते थे, इस धर्म की प्रगति में बाधक प्रत्येक अवरोध को दूर कर सकते थे, इसकी उस प्रशासनिक व्यवस्था को अस्तित्व में ला सकते थे और उसकी विशिष्टताओं को रेखांकित कर सकते थे जो इस संविदा का नवजात शिशु और उस विश्व व्यवस्था का पूर्ण संकेत थी जिसकी स्थापना बहाई धर्म के स्वर्णिम युग के आगमन को चिन्हित करती है।